अटल बिहारी वाजपेयी आप जानते हैं कि इतने बड़े लेजेंड थे और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी शताब्दी में उनसे अच्छा ओरेटर कोई हुआ है। वो मेस्मराइज करते थे जब वो पब्लिक मीटिंग में भाषण देते थे और हाजिर जवाबी में उनका कोई जवाब नहीं था। पार्लियामेंट में देखते थे तो उनको बुलाने में मुझे थोड़ा डर भी लगता था। मैं बार बार उनके पास जाता था तो वो कहते नहीं साहब हम नहीं आना चाहते। क्यों? अरे आप साहब हमारा मजाक उड़ा देंगे। तो मैं कहता अटल जी कौन आपका मजाक उड़ा सकता है। फाइनली काफी करते करते एक बार मैं बहुत सारी चिट्ठियां लेके उनके पास गया। मैंने कहा देखिए अटल जी ये हजारों लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी हैं आपको बुलाने के लिए। कहने के साहब जिसके पास जाते हैं उसकी चिट्ठियां ले जाते हैं। अब मैं देख रहा था कि उनकी बातों का जवाब देना बड़ा मुश्किल था। फाइनली वो आपकी अदालत में आए और चूंकि हाजिर जवाब थे, बहुत अच्छा बोलते थे, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, फेस व्यूअर फ्रेंडली, तो वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए, 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जो असली बात, जो पर्दे के पीछे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी अदालत के उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 दिन वो रहे। उसके बाद एक डिनर था। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे देवेगौड़ा, उन्होंने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के लिए डिनर बुलाया था। उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो वहाँ अटल जी ने मुझे देखा और थोड़ा ऐसे उनका अंदाज था, थोड़े टेढ़े में, आप हाजिर होइए। तो मैंने कहा जी कहाँ हाजिर होना? आपको हमारे सामने हाजिर होना है। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपके चेहरे की लाली का राज क्या है। तो वो नाराज होंगे, जरूर मुझे डांटेंगे। तो मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा। टाइम लेके गया तो मैंने कहा कि ये आपने बुलाया था, कहिए, हमें आपसे कुछ कहना है और आज आप सुनेंगे, आप बोलेंगे नहीं। 3 बातें हमें आपसे कहनी है। पहली बात ये कि हम आपके आभारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपके अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई। ये इतनी बड़ी बात थी कि मैं सन्नाटे में आ गया, अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा अटल जी आपकी 50 साल की तपस्या है। उन्होंने कहा नहीं साहब, इस कार्यक्रम के बाद हमने देश की जनता की आंखों में परिवर्तन देखा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कि 13 दिन प्रधानमंत्री रह रहे, आपसे मिले नहीं। तो मुझे लगा इतनी बड़ी बात। मैंने कहा आप इतने दिनों में बहुत सारे लोग आपको मिलना चाहते होंगे, तो कोई बात नहीं साहब, मिलना चाहिए था। और तीसरी बात, उन्होंने हाथ बढ़ाया, हम आपसे मित्रता कर रहे हैं। ये घटना ऐसी थी जिसने मुझे 2-3 दिन तक सोने नहीं दिया। मैं सोचता था कि इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे कही है, उनको कोई जरूरत नहीं थी ये बातें कहने की। मेरे दिल में उनका मान तब भी उतना ही रहता, सम्मान तब भी उतना ही रहता, लेकिन उन्होंने ये बात कह के ये बता दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है, कितने उदार उनका व्यक्तित्व है। देखिए सलमान के बारे में आपको बताता हूं कि वो आज के जमाने के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े स्टार। सलमान खान से मेरी थोड़ी बनती नहीं थी, क्योंकि जब इंडिया टीवी हमने शुरू किया तो हमने एक स्टोरी की गोविंदा पर और दाऊद इब्राहिम पर, उनके रिलेशन पर। तो सलमान गोविंदा के दोस्त थे, उनको यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मीडिया से हमारे बारे में, इंडिया टीवी के बारे में बहुत कुछ कहा। फिर हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसको लेकर के सलमान ने इंडिया टीवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने भी उनके बारे में जो जो स्टोरीज थी 2-4 बार थोड़ा जोर से चलाई। उनकी दबंग 1 जो पहली फिल्म जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को उन्होंने हीरोइन लिया था, वो रिलीज होने वाली थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा हमारे दोस्त हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सलमान को आपकी अदालत में लाना है। तो मैंने कहा कहाँ वो सलमान आएगा, वो तो हमें गाली देता है, झगड़ा करता है, टकराव होता है। नहीं मैं लेके आऊंगा भाई, सोनाक्षी फिल्म है तो सोनाक्षी को भी आपको आपकी अदालत में आना पड़ेगा। मैंने कहा सोनाक्षी को तो 2 मिनट के लिए ले सकता हूं, लेकिन प्रोग्राम तो सलमान पर होगा। जो शो आपने देखा उससे पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं, ये राज की बात। सलमान खान ऐसे आए और मेरे ऑफिस में रिकॉर्डिंग से पहले ऐसे खड़े रहे। तो मैंने कहा बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा देखिए प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं मैं आपसे नहीं पूछूं, कुछ भी पूछो सर। तो मुझे लगा ऐसे कैसे प्रोग्राम होगा।
मैंने ऋतु जी से कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने एक आइडिया दिया, इन्होंने कहा कि ये शो के अंदर भी टेढ़ा हो सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है, तो तुम ऐसा करो शत्रु जी को इसमें जज बना दो। वो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, उनके सामने सीधा रहेगा। ये ऋतु जी का ब्रिलियंट आइडिया था। मैंने शत्रु जी को कहा कि आप इसमें जज में, हाँ बैठ जाएंगे, तो वो जज बन गए। अब जो हिस्सा आपने नहीं देखा, सलमान उसमें कटघरे में आके भी ऐसे खड़े हो गए। तो मैंने कहा बैठिए। ठीक है सर। तो मैंने शत्रु जी तरफ देखा, शत्रु जी कहा खामोश, मुजरिम अपनी सीट पर बैठे। वो बैठ गए। पहली बार ऐसे कचेरी में मेरे को कुर्सी मिली है और पहली बार अकेला खड़ा हूं। कटघरे आपने बहुत देखे, लेकिन पहली बार जरा कंफर्टेबल कटघरे में। हाँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सर। आप बैठ सकते हैं सर। मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ सर, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूंगा। सिर्फ इसका थोड़ा सा हाइट अगर यहाँ पे होता है ना सर, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो जाएगा सर अगर मैं बैठ जाऊं तो? खामोश सर, बैठो। धीरे 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 प्रोग्राम होता गया, तो वो मेरे स्पेल में आते गए। पहली बार उन्होंने अपने सारे जो केसेस थे उनके बारे में बात की। अब वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ, सुपर हिट, बहुत ही बड़ा हिट वो सलमान खान का प्रोग्राम हुआ, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतनी सारी बातें की थी। अब मुझे ये डर था कि इस प्रोग्राम के बारे में सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे। आमिर खान के नेफ्यू की वेडिंग का रिसेप्शन था, तो मैं अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था। तो मैंने देखा कि सलमान खान मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ऋतु जी से कहा, मैंने कहा ये पता नहीं यहाँ झगड़ा वगड़ा कर लेगा, तो मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। मैं थोड़ी और दूर चला गया जहाँ पर गोविंदा बैठे हुए थे और 2-3 लोग थे, तो उनके साथ बात करने लगा। फिर मैं देखा ये उधर आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो जरूरी मुझे मार पीटने के लिए आ रहा है। ऋतु जी थोड़ा आगे चली गई, इनसे कुछ बात की। फिर ऋतु जी मेरे पास कहने लगे नहीं इसलिए नहीं आ रहा, वो मुझे कह रहा है कि मैम योर हस्बैंड इज अ टाइगर, आई वॉन्ट टू हग यू। तो भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो आए और उन्होंने मुझे हक किया और बस कान में एक ही बात, सर 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 कमाल कर दिया आपने, सर कमाल कर दिया। और ये आपकी अदालत की मेहरबानी है कि इसके बाद हम और सलमान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आज कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि मैं मुंबई जाऊं और उन्हें ना मिलूं और वो दिल्ली आएं और मुझे ना मिलें। और उनका मिलने का टाइम शुरू होता है रात को 12 बजे, खत्म होता है सुबह 6 बजे। तो अपनी किस्म के एक अलग इंसान है। और उन्होंने उसके बाद जब भी मैंने कहा कि आपकी अदालत का शो करना है, वो आए और उन्होंने फिर बाद में तो और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बात की। तो ये सलमान खान की जो लेजेंडरी फिगर है वो कितनी बड़ी है, पर्दे के पीछे वो कैसे इंसान है, ये इससे पता चला।